मीटिंग के लिए निकल चुका है। तस्वीरें आप दिखा चुके हैं, आप बने रहिएगा। इस बीच पटना में बैठकों का दौर सिर्फ यहाँ जो है सत्ता पक्ष की तरफ नहीं, विपक्ष की तरफ भी हो रहा है। तेजस्वी यादव, उन्होंने भी आज बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन होगा और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। हारे हुए प्रत्याशियों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो सीधे तौर पर बहुत बड़ी हार ये जो है आरजेडी के लिए कही जा सकती है। अब आज तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई है जिसमें जाहिर तौर पर हार के कारणों को लेकर मंथन होगा और जिसमें ना सिर्फ जो जीते हुए विधायक हैं उनको बुलाया गया है, बल्कि जो हारे गए प्रत्याशी हैं उन्हें भी इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी बैठक दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव ने बुलाई है। और हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं लालू यादव की आवाज से। आइए सीधा रुक लेते हैं। सौरभ, क्या वहां पर इस वक्त हलचल, हार के कारणों पर मंथन होना जरूरी है? अब दोपहर 2 बजे की ये मीटिंग। जी बिल्कुल पूजा, आज 2 बजे एक बैठक होनी है आरजेडी की और उसमें तमाम जो उम्मीदवार थे, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों, सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है। और इसके अलावा जो आरजेडी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिर कारण कौन कौन सी रही जिसके कारण इतनी बड़ी हार का सामना आरजेडी को और महागठबंधन को करना पड़ा। निश्चित तौर पर जो लालू प्रसाद यादव के आवास की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, केवल जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा ना कोई कार्यकर्ता और ना ही कोई समर्थक और ना ही कोई नेता यहाँ पर नज़र आ रहा। निश्चित तौर पर सभी को एक पोलो रोड, यानी जो तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है का जो सरकारी आवास है वहीं पर बैठक रखी गई है और वहीं पर तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके इकट्ठा होंगे। दोपहर 2 बजे यह बैठक रखी गई है, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त इसी सरकारी आवास में, यानी लालू प्रसाद यादव का जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड, इसी में मौजूद हैं सभी लोग और लगातार बातचीत हो रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी हार हुई है आरजेडी की, तो निश्चित रूप से समीक्षा जरूरी है, मंथन जरूरी है, आत्मचिंतन जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कहां से हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो परिवार में जिस तरीके से महाभारत मचा हुआ है, ये भी तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी और परिवार को एक साथ कैसे एकजुट रखा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर दोहरी चुनौती जो है इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए यहाँ पर दिख रही है। एक तरफ जो है परिवार में टूट की खबरें लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है और दूसरी तरफ यहाँ पार्टी ने जितनी बड़ी जीत यहाँ पर सत्ता पक्ष के लिए हुई है उतनी ही बुरी हार यहाँ आरजेडी के लिए कही जा सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है सौरभ कि जो है इतना परसेंट जो है स्ट्राइक रेट पार्टी का रहा हो या इतने परसेंटेज वोट शेयर रहा हो, इससे पहले भी हमने देखा है। लेकिन जो दावे इस वक्त किए जा रहे थे और जो 2020 से तुलना की जा रही थी उसको लेकर अब ये जो है आगे स्ट्रेटेजी क्या यहाँ पर आरजेडी की रहने वाली है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार आरजेडी की इतनी करारी हार हुई है। इसके पहले भी अगर 2010 की बात करें तो निश्चित तौर पर पूरी पार्टी जो है वो 22 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि इस बार 25 सीटें आई है, 2010 से केवल 3 सीटें ज़्यादा। लेकिन निश्चित तौर पर 15 साल के बाद अगर 3 सीटें ज़्यादा आती है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव की अगर पॉलिटिकल एंट्री कहें तो 2015 में हुई थी और उसके बाद 2020 में हम सब ने देखा था कि कितनी बड़ी जीत, हालांकि तेजस्वी यादव और आरजेडी जो है वो सरकार बनाने से चूक गए थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर कर सामने आई थी। और एक नेता अगर किसी को क्रेडिट दिया जाए तो तेजस्वी यादव को 2020 में क्रेडिट दिया गया था। लेकिन अब जब इसी हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो परिवार यहाँ बिखरता दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, अगली जो बड़ी